ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। देखिए, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है। इसके कुछ कारण बता देता हूँ मैं आपको, मैंने क्यों ऐसा करा है। देखिए, अक्सर मेरे दिमाग में ये बातें आती हैं कि मैं ये बात भी सोचता हूँ कि ये दुनिया कैसे निर्माण हुआ है इसका, या ये डेविल्स की बात करते हैं या दैत्यों की बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं दानवों की, या हम लोग प्रेतों की बात करते हैं, या हम लोग यक्ष गंधर्वों की बात करते हैं, सुपर नेचुरल बींग्स की बात करते हैं। lot of things I have think about lot of things। then मैंने ये सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है। साइंटिफिकली मैंने सोचने की बहुत कोशिश करी कि क्या हो सकता है, किस तरह से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने सोचा कि भैया बिग बैंग थ्योरी के थ्रू समझने की कोशिश करें, या फिर हम समझने की कोशिश करें भैया ऐसा है कि जो दूसरी थ्योरीज हैं उनके द्वारा समझने की कोशिश करी मैटर क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। तो मैंने इससे रिलेटेड चीजें को समझने की कोशिश बहुत करी। क्या साइंटिफिकली मैंने सोचने की बहुत कोशिश करी, और साइंटिफिकली हाँ चीजें सही भी हैं काफी हद तक। मैं काफी चीजें साइंस में नहीं समझा पाते हैं, काफी चीजें ऐसी हैं जो साइंस में नहीं समझा पाते हैं। तो क्या मैंने इस बारे में सोचने की कोशिश करी, और मैंने फिर वेदों पुराणों की कथाओं के बारे में जानने की कोशिश करी, वेद पुराणों में दिए हुए एक्सप्लेनेशन बारे में सोचने की कोशिश करी, और उसी पे मैंने बेस करके अपना ये चैनल खोलने की कोशिश करी है। तो इसमें क्या है ना, अक्सर मैं इस बारे में सोचता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है आपको भी जानने की कोशिश करनी पड़ती है। आप भी सोचते होगे कि यार ये घटनाएं कैसे होती हैं, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ईश्वर के बारे में क्या सोचने के विचार हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये क्या क्या चीजें हैं, क्या होती हैं, क्या क्या चीजें कैसे प्रकार से होती हैं। इस बारे में बहुत सारे दिमाग में बातें आती हैं। अगर हम सोचें और अपने धर्म में धर्म ग्रंथों में विश्वास रखने की कोशिश करें, तो हो सकता है हमें उत्तर मिल सके। क्या मैंने कोशिश करी कि उत्तर मिलने को उत्तर देखें, तो ब्रह्मांड के विषय में एक जानकारी हासिल हुई मुझे, जिसके बारे में पढ़ा तो मैंने, मुझे जानकारी हासिल हुई तो पता चला कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है, अगर वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो कुछ लोगों के द्वारा हुआ है, कुछ लोग हैं उनके द्वारा हुआ है। यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है प्लैनेटरी, यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, यूनिवर्स के अंदर ही लेयर्स की बात करने की कोशिश करी है इन्होंने, यूनिवर्स के अंदर ही लेयर्स की बात करने की कोशिश करी है। ठीक है, और इस चैनल को मैंने इसी वजह से खोलने की कोशिश करी है कि मैं जो हूँ ग्रंथों से निकलने वाले नॉलेज को साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत कर सकूँ। क्या मैं अपनी कोशिश में बहुत ही मतलब भगवान ने जितनी बुद्धि दी है मैं उसके तरह से प्रयास करता हूँ। मगर ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि वेदों के थ्रू या ग्रंथों के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर सकूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इससे रिलेटेड जो हूँ, जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो मैं डालता रहूंगा। मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या चीज़ों के बारे में मैं कैसे कैसे समझाऊंगा। कई चीज़ों के बारे में मैं अलग अलग तरह समझाऊंगा, और आपको काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपको समझ में आए कि क्या घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्या घटनाएं कैसे होती हैं। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मैं अगर ब्रह्मांड की बात करता हूं तो देखिए ऐसा है, अगर कहा जाता है तो इसे एक कॉस्मिक एक्ट के फॉर्म में माना जाता है। कॉस्मिक एक्ट के फॉर्म में माना जाता है हमारे इसको। ब्रह्मांड का मतलब ही है ब्रह्म, ब्रह्म और अंड, यानी कॉस्मिक एक्ट। एक अंड है जो ब्रह्म ब्रह्म ने बनवाया है, ब्रह्म ने बनाया है, तो ये कॉस्मिक एग है। अब इसके अंदर किस किस तरह से प्लैनेटरी सिस्टम बना है, जैसे मैं एग्जांपल तो आप समझाता हूं कि एक, जैसे कोई एक चीज है, ठीक। अब एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, इसके ऊपर 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 एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर है, इसके नीचे एक लेयर, ऐसे लेयर बनाई हुई है। मान लीजिए ये लेयर्स हैं। ठीक है, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया, पुराणों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि ये ब्रह्मांड जो है उसका निर्माण 14 लोकों से हुआ है। ठीक है, 14 लोकों से हुआ है। और अगर आपको समझने की कोशिश करनी है तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हमारी धरती है, जैसे हमारी एक धरती है, जैसे ये हमारी धरती है। ठीक है, ये एक अपने सोलर सिस्टम में है,
सही। ये हमारे एक सोलर सिस्टम में है, ये सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, ठीक है। अब इस गैलेक्सी से आप ये मान चलिए कि ये नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल स्टार यहाँ पे है, यानी इससे ऊपर का हिस्सा ये है, नॉर्थ ये है, उत्तर ये है। इसी डायरेक्शन में अगर हम गैलेक्सीज को देखने की कोशिश करें, ठीक है, इधर भी है गैलेक्सीज, मतलब आपकी इस पॉइंट से इधर भी गैलेक्सी दिखती है, इधर भी गैलेक्सीज दिखती है आपको, ठीक है, और ऊपर की ओर भी गैलेक्सी दिखती है। मतलब ऊपर की ओर मतलब ये नहीं है कि छत के, मतलब आप एकदम से ऊपर छत की ओर देखने लगे, नहीं नहीं नहीं, ये आपको पोल स्टार की ओर यानी ध्रुव तारे की ओर की तरफ देखने की तरफ कोशिश करते हैं जैसे, ठीक है। तो ध्रुव तारे की ओर देखने की कोशिश करते हैं, उस तरफ की गैलेक्सीज, ठीक है, मतलब आपको डायरेक्शन मिलने की कोशिश कर रही है कि एक लेयर से कैसे आपको ऊपर देख सकते हैं, एक लेयर से ऊपर बात कर रहे हैं, हमारी गैलेक्सी से अदर गैलेक्सीज, अपर गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हैं तो समझिए, ये सब लोक हैं। पहला लोक जो है वो है सत्यलोक, दूसरा लोक जो है वो है तपलोक, तीसरा लोक जो है वो है आपका जनलोक, ठीक है, जनलोक। चौथा लोक जो है वो है महलोक, ठीक। पांचवा जो लोक है वो है स्वर्लोक, या इसे हम लोग स्वर्ग लोक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, छठा जो लोक है वो है भुवर लोक, भुवर लोक। सातवां जो लोक है वो है भूलोक, ठीक है। अब आठवां जो लोक आएगा, अब आएंगे तल, ये लोक नहीं रहेंगे, अब आएंगे तल, ये आएगा अटल, फिर नवा आएगा अटल, फिर आएगा विटल, फिर आएगा सुतल, फिर आएगा तलातल, नहीं रसातल, सॉरी रसातल, फिर आएगा तलातल, फिर आएगा महातल, महातल, और फिर आएगा आपका पाताल, सॉरी हाँ पाताल, ठीक है। अब ये हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दो अलग लोक हैं, इनके नीचे ही, पाताल से नीचे ही दूसरे दो और लोक हैं, पितर लोक, और दूसरा है, तीसरा वाला, चौथा वाला अगला है हमारा नरक, ठीक। ये दोनों जो है यमलोक में, यमलोक की इसमें है, ठीक है। इसमें एक हिस्सा पितर लोक का, एक नरक लोक का है। अच्छा, इसके नीचे जो है, इसके नीचे एक और हिस्सा पाया जाता है, वो गर्भोधन, मैं बताता हूं आपको, यहां पे गर्भो दक्षिण ओशन है, ठीक है। यहाँ पे शीश, वो जो आपका जो वो हैं विष्णु जी लेटे हुए हैं, इनको गर्भोदाक्षी विष्णु कहते हैं, ठीक है। दाक्षी विष्णु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ये तो बात अलग की रही, ये सब बातें तो अलग रही, ये लोगों की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग, इसमें लोगों को रहना है, व्यवस्था की जाती रहने की, इनमें भी रहते पितर रहते हैं, मगर ये है कि
ये लोग जो हैं वो आने जाने वाले लोग हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं रहता कोई। यहाँ जैसे हमारे यहाँ जो होता है ना, हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से क्या होता है ना, आप अगर नर्क जाते हो या स्वर्ग जाते हो तो आप टेम्पररी नहीं रहते हो। दूसरे के लॉजिक के हिसाब से आपने कुछ गलत किया तो आप हमेशा के लिए जन्नत में पहुंच गए या आप जन्नत पहुंच गए, हमेशा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर चीज, इसमें सभी लोगों में, इन सभी लोगों में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी नहीं है परमानेंट। मतलब अगर एक लोक में कोई पहुंच गया है तो उससे वो निकलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। समय के साथ हर चीज नश्वत होगी। अमरत्व का वरदान नहीं है, हाँ लग सकता है अमर हो, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं अमृत कैसे नहीं है, कोई भी अमृत क्यों नहीं है। देखिए सत्यलोक, अगर मैं सत्यलोक की बात करता हूं, सत्यलोक जो है वो ब्रह्मदेव का लोक है, ठीक है। ब्रह्मदेव रहते हैं माता सरस्वती के साथ, और यहाँ पे जो है वो डिवाइन क्रीचर्स रहते हैं जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, ठीक है। उनके अंदर ब्रह्मा के बराबर ज्ञान प्राप्त हो रहा है उनको। मतलब यहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के साथ उनके कॉन्सर्ट्स रहते हैं, यानी उनके सही रहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्मलोक है। अब एक्चुअली क्या है, ब्रह्मदेव जो हैं वो एक बहुत बड़े लेवल पे हैं। मतलब वो कहने का ये है कि उनके पास लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है, ठीक है। मैं आपको सबके सारे लोगों के बारे में अगले वीडियोस में बताता रहूंगा, मगर मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ सत्यलोक में ब्रह्मदेव और माता सरस्वती जो है विनिवास करती हैं, और ब्रह्मा के कौन सारे कॉन्सर्ट्स काम करते हैं। मतलब सारे जो लोग हैं उनके साथ सह लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। फिर तपोलोक आता है, यहाँ पे चार कुमार रहते हैं। ये चार कुमारों का वो क्षेत्र है, ठीक है। ये जो लोक है ये चार कुमारों का लोक है। इनके नाम हैं, इनके नाम जो हैं वो है सनक, सनंदन और सनत कुमार, ठीक है। ये यहाँ रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जनलोक। जनलोक भी जो है वो अब जो आता है जनलोक, वो आता है बड़े बड़े ऋषियों का। ये एक तरह के देव होते हैं जिनका कभी नाश नहीं होता। ये मतलब ये नाश नहीं होती, ये बहुत लंबे लाइफ स्पैन वाले हैं, इनका नाश नहीं होता। ये जो है हमेशा देव, ये देव जो है हमेशा ही ऋषि, जैसे ऋषि और एक ही, मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आत्माएं हैं, यहाँ जो जीव हैं, वो हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ने की कोशिश ज्यादा रहती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ग्रेट ऋषियों का, बहुत ज्यादा महान ऋषियों का अबोर्ड है, ठीक है। महरलोक, उसके बाद आता है महरलोक। ये भी संतों और साधुओं का स्थान है। इनका जीवन, महरलोक के संतों का जीवन जो है वो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, यानी 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है। यानी ये भी कह सकते हो आपके लिए अमर ही हैं, ठीक है। ये अमर होते हैं। ये वहां ज्ञानी ऋषि और मुनि हैं सारे, ठीक है। फिर आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में क्या होता है, स्वर्गलोक जो है 33 वैदिक गॉड्स, इनमें 33 वैदिक गॉड्स हैं। देखिए आप एक समझ लीजिए, 33 कोटि देवी देवता का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि 33 करोड़ देवी देवता है, ना ना ना, इसका मतलब नहीं है। 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता हैं, ठीक है। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जैसे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, ठीक है, अश्विनी कुमार। आप हिसाब लगाते आइए, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, कितने हुए? ये हो गया अभी आपके 12 + 11 23, 23 और 8 31, और प्लस अश्विनी कुमार, ठीक। तो इस तरह से 33 हो जाते हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्गलोक में 33 कोटि देवी देवता आते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो माउंट मेरू माना जाता है, सुमेरु या मेरू, ठीक है।
तो कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि इनकी जो कैपिटल है, इंद्र की जो कैपिटल है वो है अमरावती। ठीक, अमरावती इंद्र की कैपिटल है। और यहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ यक्ष, गंधर्व और वो क्या नाम है, अलग अलग अप्सराएं और बहुत सारे डिवाइन गॉड, डिवाइन एंटिटीज रहती हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइन एंटिटीज यहाँ रहती हैं। और यहाँ पे जो है हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है वो काफी सुख सुविधा से भरा हुआ लोग है, मगर तब भी स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे अभी भी है। जैसे आप सोचिए चल दो, सत्य लोग से जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे आप जो हैं वो सतत से, सत्व से तमस की ओर जाओगे और बीच में आएगा रजस। ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा कैसे आता है। सतस्व से तमस की ओर जाएंगे और रजस, तो ऊपर से सतत लोग, सत्य लोग से जाएंगे सबसे ज्यादा सत्व सतत लोक में, सत्य लोक में। उसके बाद तम, तपो, फिर जन, फिर महर, और फिर आता है स्वर्ग लोक। अभी स्पिरिचुअलिटी है यहाँ पे, यानी यहाँ पर सत्व गुण है मगर रजस गुण भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आ गया भुवर लोक। भुवर लोक में सेमी डिवाइन गॉड्स रहते हैं, सेमी डिवाइन एंटिटीज रहती है। सेमी डिवाइन एंटिटीज मतलब कहने का है सिद्धार्थ रहते हैं यहाँ पे, जो सिद्ध हैं वो यहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भूलोक। भूलोक यानी कर्मलोक या मृत्युलोक, ये जो है रजस के एकदम बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको जो है एक्शंस करने होंगे। यहाँ पे एक्शंस है, जैसे आप ये समझ लो ये लॉन्चिंग पैड है आपका, ये लोग लॉन्चिंग पैड है। यहाँ पे आप जियोगे, कर्म करोगे, पुण्य करोगे, ऊपर की ओर जाओगे, पाप करोगे, नीचे की ओर जाओगे। ठीक है, मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पाप करते हैं या पुण्य करते हैं तो उस तरह से कैसे काम करता है। देखिए, पापों का जो हिसाब होगा और आपको जब मानते हो कि ये अधर्म है, अधर्म है, ठीक है, तो आपको जाना तो नरक ही होगा, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग क्यों जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होना ही होना है, मगर ये लॉन्चिंग पैड की तरह आप समझ सकते हो कि इससे आप अच्छे कर्म करके ऊपर के लोगों में जा सकते हो और बुरे कर्म करके नीचे के लोगों को जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। अब एक चीज समझ लीजिए, आपके दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट रहा होगा कि यार हेलिश प्लैनेट यानी नीचे वाले प्लैनेट जितने भी होंगे ये सारे के सारे हेलिश प्लैनेट हैं, ये सारे के सारे हेलिश प्लैनेट हैं, ये हेल के प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो हेल के प्लैनेट्स हैं, तो ये देखिए ऐसा मत समझिए कि ये हेल के अगर प्लैनेट्स हैं तो यहाँ पे हेलिश प्लैनेट इनको ना समझ के आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये वो प्लैनेट्स हैं, यानी ये वो इलाके हैं जहां पे आप जो हो अपने मेटलिस्टिक प्रॉपर्टी की वजह से फंसते हो। यानी आप अगर मेटलिस्टिक खोलने की कोशिश करते हो या फिर आप जो हो तत्वों की ओर जोड़ने की कोशिश करते हो, जब आप दुनिया से जुड़ जाते हो, ज्यादा जुड़ते हो, तो वो आपको इन लोगों की ओर लेकर जाएगा। अधर्म करना अलग बात होती है। अधर्म का मतलब ये होता है कि आप किसी का मार रहे हो, किसी के जो राइट्स हैं उनको हनन कर रहे हो, किसी के आप राइट्स को हनन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये उसमें होता है मतलब। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना, आप जैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो मगर आप मेटलिस्टिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यानी आपको अपनी धन संपदा और स्त्री और सब चीज से बहुत ज्यादा लगाव है, मगर आप क्या हो ना, सिंपल सी बात है कि आप जो हो धर्म का कॉन्सेप्ट जानते हो और धर्म करने की कोशिश भी कर रहे होते हो। ठीक है, आपके अंदर पवित्रता है, मगर पवित्रता को आप अभी जो ना बाकी दुनिया से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप काम से जुड़ रहे हो, आप जो है ओके लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपकी भावना ये आप पुण्य कर ही रहे हो, इसी वजह से आप पुण्य इसी वजह से कर रहे हो कि भैया हमें जो है वहां पे वो मिलेंगी, मतलब अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, तो आप इनमें जाने वाले हो। आप स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो अपनी बस कि जहां से हमें जो है वहां पे सुख मिलेगा, सुख मिलने के लिए आप कर रहे हो, तो यहां पहुंचोगे। इन्हें बिला स्वर्ग कहते हैं, ये है बिला स्वर्ग, ये भी स्वर्ग हैं
मतलब स्वर्ग नहीं है तो ये हेलिक्स प्लैनेट ही, मगर ये स्वर्ग की तरह से है। यहाँ लाइट नहीं है। भूवल लोक और भूलोक में जो है ना, यहाँ पे और भी थोड़े से लोग आते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़े और लोग भी हैं, जैसे कि मंडल, सूर्य मंडल और ये सारे मंडल हैं यहाँ पे भी और हैं। मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, जब इनको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में। मगर यहाँ जो है ना, यहाँ लाइट नहीं पहुंचती जल्दी, लाइट कम पहुंचती है। तो ये लोग जो हैं वो मणियों से शोभित है, मणियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाग रहते हैं, दैत्य रहते हैं, दानव रहते हैं, ठीक है। क्रॉच मतलब बहुत अलग अलग तरह के हेलिश क्रीचर्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाग रहेंगे, बहुत सारे नागों का निवास स्थान है। ये जो है आपका क्या नाम है, जानवों का निवास स्थान है यहाँ पे। यहाँ पे दैत्यों का, निवात कवच नाम के दैत्यों का भी निवास स्थान है। बहुत तरह के दैत्य होते हैं, तो दैत्यों का भी निवास स्थान है ये, ठीक है। तो ये आप समझिए थोड़ा सा, सही। जैसे कि आप जैसे अटल में आते हैं, अटल जो है मैं दानव के पुत्र के द्वारा चलाया जाता है। वैसे विटल है, विटल में यहाँ पे हटकेश्वर महादेव रहते हैं, ठीक है। और हाट नाम की नदी बहती है, ठीक है। और सुतल है, उसके बाद सुतल में जो है बाली रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तलातल में मैं दानव के राजे हैं। महातल में जो है वो कई तरह के असुरों का निवास स्थान है। पानी नाम के दैत्य भी रहते हैं। इसके अलावा जो है रसातल में भी इसी तरह के दानवों का निवास स्थान है। पाताल में जो है नाग और दैत्य, बहुत तरह के नाग और दैत्यों का निवास स्थान है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सुविधाएं और बहुत सुख होगा यहाँ पे, बट मेटलिस्टिक सुख होगा, मेटलिस्टिक सुख होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही होंगी, मदिरा मिल रही होगी, सब चीजें मिल रही होंगी। यहाँ पे लाइफ ऐसी लगेगी कि मजे में कट रही है। बट ऐसा है ना, ये मेटलिस्टिक लाइफ की वजह से आपको चिंता ही नहीं रहेगी। यहाँ पे जो जीव रहते हैं उनको चिंता नहीं रहती कि उनका अगला जन्म कैसा होगा। उन्हें सिर्फ ये भोग करने के लिए हिसाब से होते हैं, मेटलिस्टिक चीजों का भोग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ये कहोगे कि भैया स्वर्ग लोक में भी तो भोग ही हो रहा है। यहाँ स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ भी भोग हो रहा है, मगर स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल लाइफ है। स्पिरिचुअलिटी अगर आप ये जानो और ये समझो तो आप स्पिरिचुअली ऊपर की ओर बढ़ सकते हो। मगर यहाँ जैसा नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं रहती लोगों के अंदर। यहाँ पे स्वभाव ही स्पिरिचुअलिटी का भूलने लगता है इंसान क्या, जो भी जीव इसमें यहाँ रहते हैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का भाव नहीं होता। उनका भोग का भाव पूरा तरह से उन पे होता है, यानी उन पे तमस अलाउ करती है, उनको तमस उनकी वो अपने वो बढ़ाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे नीचे जो पाताल आ गया, पाताल के नीचे जो आएगा वो आएगा पितरलोक और नरक, ठीक है। पाताल में क्या है कि पाताल से जब नीचे जाते हैं तो ये जो है पितृलोक जो है, या नरक का पितृलोक जो है, वहां पितृ का निवास होता है, ठीक है। वो अपने जीव जीते हैं। और उसके बाद आता है नरकलोक। यहाँ पे यमपुरी है, और यहाँ पे जो है यम धर्मराज जो हैं वो चित्रकूट महाराज के उसके हिसाब से अपना यम धर्मराज जो हैं वो न्याय सुनाते हैं यहाँ पे। और इनमें अलग अलग तरह के नरक है, यहाँ पे। तो कष्टों को वहां पे उसके गलत काम की वजह से उसको वहां पे कष्ट दे दिया जाता है, उसके गलत कार्य की वजह से नष्ट कर दे दिया जाता है, कष्ट दे दिया जाता है। अब क्या होता है, कई लोगों को क्वेश्चन ये भी उठता है कि भैया ऐसा है, अगर आपने सारे के सारे भोग जो है, सारे आपने बुरे कामों का भोग जो है वो नरक में कर लिया, तो आपको भूलोक पे अच्छी लाइफ क्यों नहीं मिली। देखिए ऐसा होता है ना, जो आपके जघन्य अपराध होते हैं, ज्यादातर जघन्य अपराधों की सजा आपको नरक में दी जाती है। मगर जो आपके जघन्य अपराध नहीं होते, छोटे मतलब इतने बड़े भी नहीं होते कि उनको जो है नरक में सजा दी जा सके, ठीक है, उनको जो है आपके बही बना दिया जाता है, उनका यानी उनका आपका डर बना दिया जाता है। देखिए आप एक बहुत सीधी चीज समझिए, जब आपका एक अकाउंट है, आपका एक अकाउंट बना हुआ है, अब उस अकाउंट में क्या हुआ, उस अकाउंट में ये हुआ
कि भैया ऐसा है, आपने ले लिया क्रेडिट, उस अकाउंट पे आपने ले लिया क्रेडिट, क्रेडिट लिया, आपका क्रेडिट इतना ज्यादा हो गया कि बैंक ने आपकी एसेट को ही वो कर लिया, नीलामी में लगा दिया। ठीक है, हल्के फुल्के क्रेडिट पे जब आपका ज्यादा क्रेडिट नहीं होता तो आपको वार्निंग दी जाती है, आपका आपको जो है वार्निंग दे के आपसे कहा जाता है कि आप क्रेडिट भर दीजिए। ठीक है, भर दीजिए, यानी आपके तब चीजों को कैश नहीं किया जाता। आप एक गाड़ी पे जैसे आपने लोन ले रखा है तो एक इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी उठती नहीं है लोगों की नॉर्मली, मगर समय के साथ जैसे इंस्टॉलमेंट बढ़ जाते हैं गाड़ी उड़ जाती है। ठीक है, वैसे ही आला मामला है यहाँ पे। आपके जो ज्यादा कर्म होते हैं, ज्यादा बुरे कर्म जो होते हैं, उनको तो नरक में सजा दे दी गई, मगर जो कर्म आपने बुरे किए हैं मगर उनको नरक में सजा नहीं दिया सकती उतनी, तो वो भूलोक में आप आओगे और यहाँ पे नरक जो भोगना होगा वो भोगोगे आप। मतलब आपकी जो कंडीशंस होगी वो इस तरह की होंगी कि आपको यहाँ पे अपने जो बुरे कर्मों को भोगना पड़ेगा। ठीक है, मगर ये समझ लीजिए कि ये भूलोक जो है, जिसे हम कर्म लोग कह रहे हैं या मृत्यु लोग कह रहे हैं, यहाँ पे आपका लॉन्चिंग पैड है, यानी यहाँ से आप ऊपर के स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हो और नीचे की तमस की ओर जा सकते हो, आप नीचे की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर जा सकते हो। ऊपर जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ोगे और नीचे बढ़ोगे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर बढ़ोगे। लोग कह रहे हैं यहाँ पे आपका लॉन्चिंग पैड है, यानी यहाँ से आप ऊपर के स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकते हो और नीचे की तमस की ओर जा सकते हो, आप नीचे की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर जा सकते हो। ऊपर जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर बढ़ोगे और नीचे बढ़ोगे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ओर बढ़ोगे। ठीक है, और इनमें जन्म होता है, इनमें जन्म होता है, इनमें जन्म होते हैं। ठीक है, मगर इनमें जन्म नहीं होते हैं, ये जन्म नहीं लेते, यहाँ पे जन्म नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, बस ये वाला हिसाब पता चलता है। यहाँ पे जन्म लेते हो, पूरा लाइफ जीते हो और फिर खत्म होते हो। यहाँ ऐसा नहीं होगा, इनमें नहीं होगा ऐसा। समय के एक समय तक रहोगे उस पर चले जाओगे या जन्म लोगे। ठीक है, अब इसके नीचे जो आता है वो आती है एक ओशन, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक बात समझिए, इनकी नाभि से ऊपर की ओर सत्यलोक तक नाभि कमल निकला हुआ है, जो ये कह सकते हो कि अटैचमेंट है एक तरह का। सही, तो ये चीजें हैं, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का हिसाब किताब है। अब नॉर्मली लोग कहते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि यार ये चीज है ऐसा ब्रह्मांड होगा, और दूसरा चीज है ये कि ये आपका भूलोक हुआ और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके वो होगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके आपके वो होंगे अलग अलग वो क्या नाम है, अलग अलग गैलेक्सीज होंगी। ऐसा वैदिक कॉस्मोलॉजी कहती है कि ऐसा होता है, ऐसा है, और उसमें लेंथ भी हैं, डिस्टेंस भी हैं, और उन डिस्टेंसेस को अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आप ये समझ लो कि वो डिस्टेंसेस का तो आपने 0.1 भी नहीं, मतलब उन डिस्टेंसेस का आपने समझ लो 10% के हिसाब से भी आपने ना किया होगा, 5% के 1% के हिसाब से भी नहीं किया होगा कवर। आप डिस्टेंसेस बताऊंगा आपको, आप हिसाब लगा लेना कि उन हिसाब से, उनके हिसाब से आपने कितना कवर किया, कितने एरिया को आप जान चुके हो, कितने ब्रह्मांड को जा चुके हो, ये बता देना जो आपने एक्सपेरिमेंटली देख लिया। एक्सपेरिमेंटली देख लिया वो डिस्टेंसेस आप देख लीजिएगा कितनी आती है, और मैं बताता हूं कि कौन सी आएंगी, कितनी इनमें डिस्टेंसेस हैं। तो आप पता चल जाएगा आपको कि वो क्या हिसाब है। ठीक है, तो आगे अब जो हूं मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक लोग के बारे में एक्सप्लेनेशन दूं और समझाऊं कि उन लोगों में क्या है और कितनी दूरी पे कहां कहां है। बस इसके अलावा एक बात समझ और लीजिए कि ये जो सत्य लोग हैं, ये जो सत्यलोक है ना, सत्यलोक से बाहर जाते हैं, यानी इस सत्यलोक से अपर लेवल पे जाते हैं, तब वहां से निकलने के बाद, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से निकलने के बाद, इस मेटलिस्टिक ब्रह्मांड से निकलने के बाद फिर आता है ऐसे लोग जो आप ये कह सकते हो कि वो जो है ना शिव जी का अबोर्ड है, मतलब शिव जी को वहां रहते हैं,
मेरा ये विश्वास भी है और वायु पुराण में कहा भी गया है कि शिव जो हैं वो जो हैं एक्चुअल में कैलाश पर्वत, जो हमारा धरती पर कैलाश पर्वत है, वहां ना होके इस ब्रह्मांड से बाहर हैं। और वायु पुराण के हिसाब से सत्यलोक से जब आप बाहर निकलते हो, अपर लेवल पे निकलते हो, इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलते हो, तो शिव जी का बोर्ड पड़ता है, शिव जी का स्थान पड़ता है। ठीक है, ये है इसके अंदर। और एक कॉन्सेप्ट है, हमारे वेदों में भी एक कॉन्सेप्ट है कि मानव, ये आत्मा जो है वो परमात्मा तक जा सकती है। ठीक है, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही चीजों के दो पहलू हैं। जैसे समझ लीजिए आप, परमात्मा सागर है तो आत्मा जो है वो बूंद है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बात समझने की कोशिश करना कि आप में ही ईश्वर हैं, और माया जो है, जो ये आपका मैटेरियलिस्टिक वर्ड है, ये दुनिया की जो माया है, ये माया आपको देखने से मना कर देती, दिखाती नहीं है, आपको देखने नहीं देती। मगर धीमे धीमे करके जब आप इन तीनों गुणों से बाहर आ जाते हो, यानी इन तीनों गुणों से अलग हो जाते हो, तब आप देख सकते हो ब्रह्म को। और फिर ब्रह्म ज्ञान जब आपको मिल जाएगा तब आप परम ब्रह्म की ओर बढ़ सकते हो। ठीक है, और यहां पे आप जब आओगे उसके बाद आप परम ब्रह्म सदाशिव से मिल पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मतलब मैं अपने हिसाब से नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वेदों के हिसाब से या पुराणों के हिसाब से, या पुराणों के हिसाब से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, खैर मैं जो हूँ अब आपको इस ब्रह्मांड के बारे में, जो ब्रह्मांड में बताया गया है, उसके बारे में एक एक लोग करके बताऊंगा। ठीक है, तो कृपया करके आप आगे वाले वीडियोस में भी जुड़े रहिएगा और हमें जो है लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे जो है मैं इसी विषय में आगे बढ़ूंगा। मैं इस चैनल के ऊपर स्पेस को अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर टाइम को समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको खुद महसूस होगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरह से भी तो हो सकता है। समय का जो आपको डायलेशन की थ्योरीज दी गई हैं या जो भी दी गई हैं, वो तो पहले से ही वेदों में दे रखी हैं, पहले से ही बता रखी हैं इस बारे में।